आप जो ये काम करा रहे हो कटने चाहिए आपके। हाँ, हम कराते होते ना तो इतना तेल नहीं लगाते आपको, इतनी देर में तो चले गए होते। थोड़ा लैंग्वेज सही से बात करो, बात करनी है। अगर हाथ मत लगाया करो यार, मेरे हाथ में तो साफ है गंदी। हाथ मत लगाया करो। कितने देने से? 130। इसका बिल आना। आप मेरे साथ आओ। हाँ, आज आप मेरे साथ आओ। आप एक बार लड़ने वाली बात है। वही ना, लड़ने वाली। यहाँ कर दी है अपन ने कंप्लेन। तुम्हारे मेन्यू में कुछ और लिखा हुआ है रेट, और यहाँ पे कुछ और ले रहे हैं। रामीपंथी करा सर, क्या करें बताओ। हेलो जी, स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नए सफ़र में श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। सुबह सुबह जो है भाई हेलीकॉप्टर चलने शुरू हो गए हैं यहाँ पे। तो जी आज की वीडियो में अपन जर्नी करेंगे भाई श्री माता वैष्णो देवी कटरा से निकलने वाली ट्रेन मालवा एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 12,920, जो कि चलती है भाई यहाँ से और पहुंचती है डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश में, जो कि इंदौर से थोड़ा आगे है। लगभग 1650 किलोमीटर का डिस्टेंस से ट्रेन ट्रेवल करती है। अपने को निकलना है भाई कटरा से नई दिल्ली तक। और भाई ऐसा पहली बार हुआ है मुझे। रेलवे की कुछ सुविधा काफी अच्छी लगी है। आपने अंदर देखा होगा भाई, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, वेटिंग एरिया तो होते ही है जहाँ पे लोग जो है अपनी ट्रेन का वेट करते हैं या रात में सो जाते हैं बिस्तर वगैरह लगा के। अंदर जो है इन्होंने डोरमेटरी भी बनाई हुई है काफी अच्छी और काफी सस्ती। बाहर आप जैसे देखेंगे वहाँ लाइन से आपको पता होगा होटल वगैरह लगे रहते हैं ऐसे करके, ठीक है। इन लोगों का क्या रहता है भाई 500, 600, 1000, 2000 जैसा मतलब सबका अपनी सुविधा होती है। यहाँ पे लेकिन भाई डोरमेटरी मिल रही है सिंगल बंदे के लिए या लॉन्डो के लिए 298 रुपए में मात्र भाई दिया है इन्होंने। आप ये रूम देख सकते हो कितना खतरनाक है, बाथरूम वगैरह है, काफी साफ सफाई है यहाँ पे। एक आपको पानी की बोतल भी पकड़ा देते हैं और भाई साथ साथ एक कूपन मिलता है जिसमें जो है आपको सुबह का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दिया जाता है। 298 रुपए में ये मुझे काफी अच्छी चीज लगी। ब्रेकफास्ट की भाई सुबह का समय होता है 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक, और अभी जो है लगभग टाइम हो गया है 7:30 एग्जैक्टली हो गया है। और मैं आया था बाहर, मैंने कहा चलो थोड़ा शूट कर लेते हैं। अब चलते हैं भाई अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। आ गया है अपना डोसा और ये आ गई है अपनी चाय, और बाकी रेस्टोरेंट काफ़ी प्यारा है इनका। पहली बार मुझे रेलवे की चीज़ कुछ अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी सर्विस है। चलो भाई खाते हैं, अब टेस्ट देखते हैं कैसा है इसका। तो जी भोजन हो गया है और लगभग बज चुके हैं भाई 8। अपनी जो ट्रेन है वो निकल जाएगी भाई यहाँ से 8:35 पे। तो जी सामान ले लिया है, अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ जहाँ अपनी ट्रेन है। ऐप में दिखा रहा था भाई के यहाँ से जो है 4 नंबर प्लेटफॉर्म है। यहाँ अंदर मैंने पूछा एंट्री लेके, बोल रहे भैया आपकी गाड़ी 2 नंबर पर खड़ी हुई है। जो भी बोलो भाई, स्टेशन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त बनाया हुआ है। तो ये आ गया है S2 में अपनी 13 नंबर सीट है, बिल्कुल दरवाजे के पास। लेट्स गो, सीट कंफर्म करते हैं भाई अपनी। क्या क्या है इसमें? आलू पराठा है, पोहा है, कटलेट है। पोहा कितने का है? 50 रुपये। अभी रहने दो, खा के आया हूँ, मैं लूँगा बाद में थोड़ी देर। साफ़ सफाई काफ़ी सही है, पानी जो है सही आ रहा है, शीशा वगैरह क्लीन है, बाथरूम कवर है भाई। तो ये दिख रहा होगा प्लेटफॉर्म नंबर 3 और ये है भाई प्लेटफॉर्म नंबर 2। यहाँ पे जो है अपनी मालवा एक्सप्रेस खड़ी हुई है और इसमें क्या दिखा रहा है? इसमें दिखा रहा है भैया प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो इससे हमें पता चलता है डिपेंड रहो और पूरी तरीके से मत रहो ऐप के ऊपर। थोड़ा पूछना काछना भी चाहिए इधर उधर। अपनी ट्रेन का S1 कोच तो ठीक है, नया सा लग रहा है, लेकिन जो अपना S2 कोच है ना भाई, ये काफ़ी पुराना सा है, हालत काफ़ी रद्दी हो रखी है। रिनोवेशन की जरूरत है, पेंट वगैरह की जरूरत है। इसमें देखो पूरी गाड़ी कैसे चमचमा रही है आगे तक ना यार। एक पेंट्री सही हो ना, बाहर से तो नहीं हो ना? पक्की बात? क्या नाम ਤੁਹਾਡਾ? नहीं, क्योंकि लड़के बेचते हैं खराब पानी बेचते हैं, इसलिए पेंट्री से ही खरीदता हूँ। आपके साथ में चलेंगे। तो जी बिना किसी मोल भाव के जो है अपने पास पानी आ गया है। कितने का? 20 रुपये का। मुझे रफ्तार का रैप याद आ रहा है। पब्लिक में अंधे हैं काणे, क्या काणे ही है मुझे लग रहा है। 14 लिखा है, 13 20 का। मैंने तो भाई जब से वो कटरा वाली वीडियो में फ्रिज में कीड़े देखे थे, तब से मैंने भरना बंद कर दिया। अब चाहे कितनी भी सफाई होती हो, कितना भी कुछ होता हो, किस पे अपन भरोसा रखें कि हाँ भाई कोई बंदा अपना काम ढंग से करता होगा। तो जी गाड़ी चलने में है अभी लगभग 10 से 15 मिनट और अभी गाड़ी चली भी नहीं है। इनकी ओवर चार्जिंग शुरू हो गई है, चाहे वो चाय हो चाहे वो पानी हो। और पोहा भी मैंने पूछा था। बाकी और धीरे धीरे देखते हैं दिन भर में, क्योंकि अपने को जो है दिन भर आज इस ट्रेन के अंदर ही बिताना है। अभी लगभग 8 बजे 8:30 बजे निकलेगी यहाँ से और रात में पहुंचेगी 8 बजे तक दिल्ली। तो अपन देखते हैं और भी चीज़ों के जो रेट है वो क्या चल रहे हैं। जी बात करें भाई इसके फेयर के बारे में, तो अगर आप जनरल क्लास में सफर करते हैं एंड टू एंड, यानी कि कटरा से जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश, लगभग आपको देने पड़ेंगे भाई 395 यानी 400 रुपये के आसपास जनरल क्लास में। और वहीं आप अगर स्लीपर में जाते हैं तो भाई लगभग 700 रुपये के आसपास आपको देने पड़ेंगे। स्लीपर की डील मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है। बाकी AC वगैरह, थर्ड AC वगैरह की बात करें तो 1800 कुछ में टिकट जो है इसका होता है। भाई बात करें ट्रेन के रनिंग डेज के बारे में, तो भाई हफ्ते में 7 दिन बराबर ये जो ट्रेन मालवा एक्सप्रेस चलती है। तो जी यहाँ बज गया है अपना हॉर्न और निकलने के लिए अपनी गाड़ी जो है पूरी तरीके से तैयार है। ऑन टाइम 8:35 पे अपनी गाड़ी जो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से निकल गई है।
शाहनवाज। तो जो भाई 24 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई उधमपुर MCTM। मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन को रिस्पेक्ट देने के लिए इसका नाम जो है अपडेट कर दिया गया है। बात करें भाई नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की, तो यहाँ पे है भाई टोटल 3 प्लेटफॉर्म जिसमें 5 ट्रैक है जिसमें ट्रेन चलती है। लगभग यहाँ से 10-12 ट्रेनों का आवाजाहन होता है, कुछ आती हैं कुछ जाती हैं, कुछ क्रॉस होती हैं यहाँ से। हॉर्न बज गया भाई, चलते हैं अंदर। तो जी मात्र 2 मिनट के लिए जो यहाँ पे हॉल्ट लिया था अपनी ट्रेन ने। ट्रेन जो यहाँ से निकल गई है। भैया एक मुझे भी देना है ट्रेन में नहीं मिला दूं। चाय भाई केतली के अंदर की है, ठंडी। अब मौसम को दोष दें कि इनको, अंकल आंटी भी बोल रहे थे कि चाय ठंडी है। तो जगह 77 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी 10 मिनट लेट जो पहुंची जम्मू तवी, जिसका स्टेशन कोड है भाई JAT। यहाँ पे टोटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो भाई प्लेटफॉर्म है यहाँ पे 3, जिसे जल्द ही 7 बनाया जाएगा और ट्रैक अभी फिलहाल यहाँ पे 7 ही है। खास बात जम्मू तवी की भाई ये है, यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर का सबसे मेन जो स्टेशन बोला जाता है वो जम्मू तवी है। यहाँ से जो है इंडिया की हर सिटी के लिए आपको ट्रेनें मिल जाएंगी आराम से। 5 मिनट के बाद अपनी गाड़ी जम्मू तवी से निकल गई। ज़्यादा रुकी नहीं, इधर रुकती है कम से कम 10 मिनट का हॉल्ट दिखा रहा था, अभी 10 मिनट रुकी नहीं। लेकिन क्या क्या यार खाने में वैसे? दाल आएगा अपना और मिक्स वेज आएगा, चावल आएगा, अचार आएगा, 3 पराठा आएगा। कितने का थाली है? 130 का है। कोई कम वाला नहीं है यार? से कम पनीर लोगे तो 150 का आ जाएगा। अच्छा चलो ये 130 वाला ही दे देना। ये 13 नंबर है मेरा, ठीक है S2 13। कब तक आएगा? 3 नंबर 13 अभी आएगा 12। खाने की थाली अपन ने जो है ऑर्डर कर दी है। खाने की थाली 130 रुपए की चल रही है और कोई कम वाली नहीं है। आधा वाली मिलेगी, 150 की मिलेगी, इसमें पनीर दे देंगे, वरना 130 का है। बाकी हमने ऑर्डर कर दिया है, देखते हैं कब आता है, कितनी देर में आता है। फिलहाल जो है 11 बज रहे हैं। किस चीज़ के मांगते हो? हाँ किस चीज़ के? दुल्हनिया आ जाएगी सुंदर आपकी तरह। अच्छा मतलब उनसे छोटी एक लड़की है, वो बेचारी यहाँ शॉल बेच रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से होगी 18-20 साल की। वो शॉल का वजन उठा के घूम रही है, शॉल बेच रही है। ये इतनी हट्टी कट्टी औरतें हैं, चले जा रही हैं दान कर दो। किस चीज़ के दान कर दो? आप किन्नर हो नहीं हो, आपकी कोई बहुत अर्जेंट ज़रूरत है नहीं है, इनकी आदत है। आसपास के गांव से उठ के आ जाएंगी और यहाँ पे जो पैसे मांगने शुरू कर देंगी और लोगों को पता नहीं कुछ क्या होता है, दे देते हैं। आदत ख़राब करते हैं वो लोग। किन्नर आता है तब समझ में आता है, आप किन्नर नहीं हो, कुछ नहीं हो, फिर भी काम आता है। आप कुछ जॉब कर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो यार। टाइम हो गया 11:57 और भाई 153 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई कठुआ। ये जो है एक मेन स्टेशन है, जम्मू की तरफ आने जाने वाली गाड़ियां सारी जो है यहीं से पास होती हैं। यहाँ जो है 2 ही प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा बड़ा नहीं है स्टेशन। स्टेशन कोड है यहाँ का भाई KTHU। प्लेटफॉर्म जो है इसमें 2 ही हैं, ट्रैक जो है इसमें 6 हैं और लगभग 55 से 60 गाड़ियाँ जो है आवाजाही करती हैं स्टेशन से। इतना छोटा होने के बावजूद भी तो आप समझ जाओ कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये जम्मू के बीच, जम्मू और पंजाब के बीच में। कितने देने इसके? 130। इसका बिल ले आना यार, बिल ले आना, बिल। हाँ बिल लाना देता हूँ मैं दिल्ली तक जाऊँगा वैसे। तो जी खाना अपना आ गया है, 130 रुपये का खाना है, ठीक है। फिलहाल हम खाना देखते हैं, खाना खाते हैं। बिल मंगाया है, तब तक जो है बिल भी आ जाएगा, उसके बाद फिर अपना देखते हैं। ये है कुछ इस तरीके का खाना जिसमें कि पक दिए हैं उन्होंने 3 पराठे और ये दिया हुआ भाई चावल और ये 2 सब्जी दी हैं जिसमें कि एक है दाल और एक में ये गिनती का दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, 1 2 3। बाकी इसका दही वगैरह होता है वो उन्होंने गोल कर दिया है या फिर स्वीट होता है, दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, वो है नहीं, ठीक है। बाकी खा के देखते हैं भाई कैसा है इनका खाना। इससे पहले ठंडा हो जाए क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। खाना ठीक लग रहा है, पनीर भी ट्राई करते हैं भाई इनका। खाना ठीक है भाई, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं, अच्छा लग रहा है खाने में। बाकी भी खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है इनसे बिल की बातें करते हैं, अभी कितने का है, क्या है, कैसा है। क्योंकि 130 रुपये
बहुत ज़्यादा है। टाइम हो गया है 12:37 और अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है भाई पठानकोट। हाथ वगैरह धो लेते हैं भाई, फिर चलते हैं थोड़ा सा वॉक करने। खाना खा के थोड़ा वॉक करना चाहिए। देख रहे हो, खाना खाया कठुआ में, वॉक हो रही है पठानकोट में। तो जी बात करें पठानकोट के बारे में, स्टेशन कोड है इसका PTK और यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 है और ट्रैक जो है यहाँ पे 7 है। डेली लगभग 60-70 ट्रेनें जो है यहाँ से गुजरती है, जैसे कि हमारी अभी गुजर रही है यहाँ से। ये सेम लाइन है भाई, पंजाब की तरफ ही जा रही है। इसके बाद पड़ता है पठानकोट। यही एरिया है वो भाई जिसके बाद जो है आपकी सिम चलना बंद हो जाती है या फिर चालू हो जाती है। जिनकी प्रीपेड होती है, जो बाहर की साइड से आते हैं, आउट ऑफ स्टेट आते हैं, जो मतलब JK के बाहर से आते हैं, उनकी सिम पठानकोट के क्रॉस करने के बाद बंद हो जाती है और यहाँ से वापस जब जाते हैं तो फिर चालू हो जाती है। प्रीपेड वालों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी पोस्टपेड है उसकी तो हमेशा चलती रहती है। आपने हिमाचल का कांगड़ा सुना होगा, वो लाइन जो है यहीं से निकलती है पंजाब, जम्मू और हिमाचल के लिए, जो कांगड़ा वैली है। देखेंगे अभी जो है प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है, रिनोवेट कर रहे हैं इसको, फुटपाथ वगैरह इसका बना रहे हैं दोबारा से। अभी ये बंदा उधर भी मेरे सामने देखेगा, पानी की बोतल 20 रुपये, उन्होंने बोला 15 का दे दो, तो नहीं दिया, आगे बढ़ गया। अब उन्होंने वापस बुलाया, अच्छा ठीक है दे दो। चलो हरकत देख रहे हो इन लोगों की, जो लोग बोलते हैं गरीब हैं, ये गरीबों की हरकत देख रहे हो। चलो हरकत देखते रहना। पहले ये देखो जो ब्रिज पे से नज़ारा दिख रहा है ना, शानदार। मट्टी जा रही है पानी में निकल के, क्या मस्त ब्रिज बना हुआ है। तो जी वेज बिरयानी का रेट हमने पता करा था, जो कि ठीक है भाई, 80 रुपये का चल रहा है, 80 की ही आती है। हालांकि इसमें से जो है उन्होंने दही गायब कर दिया है, दही नहीं है इसमें, दही भी होना चाहिए 10 रुपये वाला, वो नहीं है। बाकी खाना है, ये मेरे सामने लड़का है, इसने भी लिया है, खाना वाना खा रहा है ये, ठीक है। खाना ठीक था इसलिए इसने मुझसे पूछा था, फिर ले लिया, लेकिन दिया इसको भी 130 का है। कोई दही नहीं, कोई स्वीट नहीं। खा रहे क्या? बिल ले आओ यार। मुझसे कह रहा टेंशन मत लो, भी आ रहा है। टेंशन तुम लोग लोगे भाई। अरे ये तो यार वैसा है ना, हाथ वाला, मशीन वाला निकलवाना, मशीन वाला। तो जब भी मशीन वाले बिल के लिए बोल दिया है, जो कि मशीन वाला बिल नहीं है, ठीक है। हाथ वाला तो कितना भी लिख के कुछ भी दे सकते हैं। बाकी इसमें जो है खाना वगैरह है, RK कोई कंपनी है उसका चल रहा है। सो गया था मैं, एकदम से बिल लेके आ गया। चलो देखते हैं कौन सा बिल आता है। बिल तो आएगा नहीं मुझे लग रहा है, ठीक है। अब कंप्लेन डालनी पड़ेगी मुझे कि लोकल बिल दे रहे हैं, फेक बिल दे रहे हैं। अच्छा, कई बार मैंने खुद महसूस किया है, जो ये लड़के होते हैं बेचने वाले, इनको खुद नहीं पता होता कि क्या सच में थाली 80 रुपये की आती थी, जो हम 130 की, 120 की, 150 की बेच रहे हैं। क्योंकि इनके एक्चुअल रेट जब ही खुलते हैं जब मैनेजर इनको बताता है। क्या बाहर नज़ारा दिख रहा है भाई। बहुत स्लो चल रही है भाई ट्रेन यार, कम से कम 120-130 तो चलानी चाहिए यार। सुपर फास्ट मालवा, क्या बात है जी। हाथ मत लगाया करो यार, मेरे हाथ में तो साफ है, गंदी हाथ मत लगाया करो। नहीं लगा यार बाबू। मना कर रहा हूँ ना, हाथ मत लगाओ। पूरे आदमी होते हैं भाई ये लोग यार, पता नहीं मेकअप करके आएंगे ऐसे, कोई पहचानेगा नहीं। आदमी घूम रहे बताओ कितने बन के, पैसे कमा रहे हैं, मिल रहे हैं पैसे तो घूम रहे हैं भाई। क्या हुआ? पेमेंट बिल है? बिल वही है अपने पास। बिल वही है, दूसरा नहीं है? लाओ वही दे दो। अरे यार फ़ोटो ले लिया था, बिल भी दे देते। 130 ये लो। यहाँ कर दी है अपन ने कंप्लेन, ठीक है। ये अपन ने करी है पानी वाली, जो मैसेज आपको दिख रहा होगा आ गया ऊपर। ये रेफरेंस नंबर अपना आ गया है। एक करी है भाई के नंबर से, थाली के लिए किया है, अपने नंबर से पानी के लिए किया हुआ है। दोनों चीज़ें जो ओवर चार्ज कर रहे हैं। तो गाइस टाइम हो रहा है 2:40, 290 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी गाड़ी पहुंच चुकी भाई जलंधर कैंट। और अभी जो है यहाँ पे एकदम फुल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, दिख रहा होगा आपको, पूरे से बना हुआ नहीं है, ऊपर से भी काफ़ी बन रहा है। लगभग 2-3 मिनट बस ट्रेन रुकेगी यहाँ पे, ज़्यादा रुकेगी नहीं। पंजाब के बड़े स्टेशनों में से एक है भाई ये जलंधर कैंट, जिसका स्टेशन कोड है JUC। लगभग यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिलेंगे और करीब 100-120 ट्रेनें जो है यहाँ से दिन भर में क्रॉस करती हैं। और ये मस्त बनेगा, देखो नए का थोड़ी सी झलक दिखाई दे रही है और अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे। आसपास यार जलंधर बीच कोई भी स्टॉल नहीं है, वरना पता करते हैं इधर क्या चल रहा है जलंधर के स्टेशंस में, प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रहे हैं बंदे। चलो भाई होंगिंग हो गई, जल्दी से चढ़ते हैं। अंकल जी तुझसे कितने जानते हो? तुझसे कितने जानते हो? पानीपत जानते हो? अच्छा, किड़ी सीट तड़ी
कड़ी है सीट दड़ी सीट है और ये सब हमारी है। ये सारी आपकी? चलो क्या करें, पहले है ना सीट हम बेटा चढ़ाना जाए बड़े बूढ़े बड़ी दिक्कत। चलो कोई नहीं, पहले वो अपने इस लड़के की भी नहीं है सीट, ऐसे ही बैठा हुआ है ये भी जी। यहाँ हमने इनका ट्वीट भी मार दिया है और जो हमने इनकी थाली का फ़ोटो भेज दिया है, क्योंकि ये 80 रुपये वाली थाली है, 2 सब्जी चावल, दही भी नहीं है इसमें, स्वीट होता है दही होता है, वो सब कुछ चीज़ें नहीं है, उसके बावजूद भी 130 रुपये की दे रहे हैं भाई, क्योंकि बहुत ही गलत बात है। बाकी ट्वीट कर दिया है, आप लोग इसे रिट्वीट करिए, देखते हैं रेलवे का क्या जवाब आता है इसके ऊपर। हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मेरे मदद से बात कर रहा हूँ। आपने कंप्लेंट किया था, हाँ हाँ आपको कोई मिलने आता सर या किसी को कॉल आया था आपको? पता नहीं भाई, कंप्लेन करने से कुछ होता भी है क्या? कोई तो आया नहीं अभी तक अटेंड करने। ओके सर, मुझे जानना था इशू क्या हो रहा है, बता सकते हो सर? इशू यही हो रहा है यार, ज़्यादा पैसे ले रहे हैं हर चीज़ में ये लोग। ओके सर, किस पे ओवरचार्ज किया जा रहा है सर? पूछो किस पर नहीं किया जा रहा। सही सही फीडबैक कॉल है, आपने कंप्लेंट किया था जिसके रिगार्डिंग कॉल किया है, वो हर चीज़ पे कर रहे हैं, पानी पे, खाने पे, चाय पे, हर चीज़ पे कर रहे हैं। ओके सर, मुझे जानना था आपने क्या लिया था और कैसे पेमेंट किया था, जान सकता हूँ सर? एक यार वो खाने की थाली ली थी, 130 रुपये की थाली है, मेन्यू में आपको 80 रुपये की दिखा रही है। 80 का मेन्यू है सर, वो स्टैंडर्ड वेज हाँ वो 130 की दे रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हैं? ओके सर, आपने पेमेंट कैसे किया था, जान सकता हूँ सर? ऑनलाइन किया था, कैश किया था? पेमेंट तो मैंने कैश किया यार उनका। ओके सर, हाँ ठीक है सर, मैं आपका कंप्लेंट आगे एक्शन के लिए पुट अप करता हूँ सर। हाँ, आपको उसका लेकिन आपको वीडियो भेज दूंगा, एक उसमें मैंने पैसे दिए थे, मैंने वीडियो लिया था, बिल भी दिया उसने तो मुझे बिल भी बना के दिया, वो हैंडमेड बिल था कोई। ओके सो सर, मैडम जिस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए सर, मैं आपका कंप्लेंट आगे एक्शन के लिए पुट अप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करूँ? ये सर, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, विद प्रूफ हम आ गया ना एक्शन के लिए पुट अप कर देंगे सर। ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, ये फीडबैक कॉल है सर, आप यहाँ से आपका सिर्फ डिग्री क्लोज होगा, कंप्लेंट क्लोज नहीं होगा सर। विदिन 7 डेज में आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक्शन लिया गया है। ठीक है जी, ओके जी, धन्यवाद। तो जी अभी आ गया है रेलवे वालों का कॉल, इनको जो है बोल रहे हैं आपने जो भी पेमेंट वगैरह करी है, जिस तरीके से करी है वो दे दो, तो मैं इनको जो है वो सारा वीडियो वगैरह व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, क्योंकि पेमेंट जो है मैंने कैश करी थी। कहाँ से आए हो आप? पेंट्री से आए हो? कंप्लेन तो यार बहुत देर पहले करी थी, मेरे ख्याल से 1-2 घंटे हो गए होंगे। अभी मैसेज आया ना, अभी मैसेज आया? नए हम लोग अभी गाड़ी अटेंड अभी नए करे हैं, अच्छा अच्छा, तो अभी नया हम लोगों ने चार्ज लिया है। मैं ये कह रहा था यार, खाने की थाली कितने की आती है? 150 रुपये से। 150 रुपये की आती है? मैं मेन्यू में देख रहा था, उसमें दिखा रहे हैं 80 रुपये 90 रुपये से। स्वीट्स कम हो जाता है और भी चीज़ें कम हो जाती है, पनीर कम हो जाता है, तो वो सेपरेट थाली हो जाती है। जो एक्स्ट्रा हम देते हैं ना वो कम। तो वो जो 80 वाली थाली दिखा रहा है, हाँ वो 80 वाली भी है, 80 वेज बिरयानी भी है, वो अलग रहता है। 80 वाली में क्या क्या आता है फिर उसमें? उसमें चावल आएगा, वाइट चावल आएगा, दाल आएगी और एक सब्जी बस होगी। वही तो था उसमें पराठा अरे, और ये सब 2 सब्जी थी, 1 चावल था, वही। पराठा था बस। और उसमें पराठा हो जाता वो है। तो 80 वाली हो गई ना फिर। स्वीट्स है और वो दिया गया है स्वीट्स तो है नहीं था। तो किसने दिया वैसे? लड़के नहीं थे, आपके लड़के थे, वो पतला सा एक लड़का था ऑर्डर लेके घूम रहा था जो, वो 130 रुपये की देके गया। 130 रुपये। हाँ छोटा वाला मैं लेके आता हूँ अगर ऐसा कुछ। 2 थाली ली हम लोगों ने, और ये पानी की बोतल भी है, 14 रुपये लिखे हैं इसमें, वो 20 रुपये की लेके गया, दे के गया। सुबह से पी रहे हैं हम लोग। अरे नहीं सर, वो क्या प्रॉब्लम बताया, हम लोग नए मैनेजर हैं, हमारे पास अभी स्टाफ है नहीं, अभी नए हम सबरी से आए, तो इनका जो पुराना स्टाफ है वो तो बदनाम करके जाएगा, वो चीज़ चल रही है। बदनाम का पता नहीं, लेकिन भाई महंगा मिल रहा है हर चीज़ यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है? कर रहा हूँ मैं खुद ही, कवर करने पे ही लगा हूँ, काम ही नहीं कर रहा हूँ मैं, कवर ही कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि ये चक्कर हमारा मुरैना तक यही रहेगा, मुरैना के बाद हमारा खुद का स्टाफ आ जाएगा, इनका स्टाफ उठा। वही फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा बिल भी मंगाया था आपने, वो वाला बिल भेजा, क्या नाम है, हाथ से लिखते हैं हाथ जो, वाला बिल होगा तो करेक्ट, वही थाली वाला बिल। तो वही ना, तो IRCTC का थोड़ी होता है, वो तो IRCTC का अलग होता है। IRCTC का ही बिल है सर। यार मैं अभी वंदे भारत में कर लिया मैंने बिल, कैसी बात कर रहे हो, मशीन से निकालते हैं आप मेरे उसकी। साथ आओ, हाँ आ जाओ मेरे साथ आओ। आप बिल निकाल दो, मुझे बिल दे आप दो, आइए प्लीज, आइए क्योंकि थाली उसमें 80 रुपये की दिखा रहा है। आप आइए, मैंने साहब आ छोड़ो, वो मैं कह रहा था यार, तुम्हारे मेन्यू में कुछ और लिखा हुआ है रेट, और यहाँ पे कुछ और ले रहे हैं। पानी का भी, खाने का भी 20 रुपये ले रहा है यार वो, सुबह से पी रहे हैं हम लोग पानी। तो MRP भी डला है ना? हाँ MRP डला है ना, तो हमारे सामने वाली आंटी को तो दे भी नहीं रहा था, एक बंदा चला जा रहा था, आंटी ने फिर 20 का ही लिया। ये वाला तो नहीं था? हैं? ये वाला तो नहीं था? ये नहीं था। और खाने का भी क्या नाम है, खाने का तो सर बिल, खाने में क्या क्या लिया?
खाने की थाली ली थी हम लोगों ने दो, कितना रुपए? 130 दे के गया, उसमें देख रहे तो 80 दिखा रहा है। 80 रुपए में मटर पनीर नहीं है ना सर? मटर पनीर 80 रुपये में नहीं है। उसने तो बोला 2 थाली है 130 वाली है। मैंने बोला अच्छा, और एक 150 की बताई थी, कह रहा 150 में मटर पनीर है। उसमें एक सब्जी और मैंने बोला 130 वाली दे दे फिर मुझे, उसमें एक सब्जी और एक्स्ट्रा आ जाती है है ना। लेकिन उन्होंने तो एक सब्जी एक्स्ट्रा और हाँ, तो उसने हमें 2 ही सब्जी दी है। नहीं नहीं, वो 130 वाली भी वो दी। 130 वाली। वो 130 वाली 80 रुपए यार में मटर पनीर मेन्यू में वो तो कह रहा हूँ, वेज बिरयानी है। हैं? मटर पनीर कहाँ था उसमें? मटर पनीर भी था। पनीर था और पता नहीं किसकी सब्जी थी, वो मटर थोड़ी था। 2 थाली ली थी। उसमें मटर पनीर था, दाल था, चावल था, पराठा था, हाँ हाँ, ये प्लेट सब्जी उसमें स्वीट नहीं था, स्वीट नहीं था यार, पपड़ी दिया होगा ना उसमें। नहीं था, कुछ भी सामान नहीं है यार। ऐसे लेके गया वहाँ दिया नहीं। पैसे भी ज़्यादा ले रहे हो, चीज़ें भी पूरी नहीं दे रहे हो यार। कोई नहीं, 180 रुपये लगा के दे दो। अच्छा, गलत हो रहा है, गलत बात है ना यार। ये स्वीट का खा चुकी 2 घंटे पहले। पहले तो वो मुझे क्या नाम है, अगर यार कोई नहीं, 80 मैं ये बताओ, वो आप अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मशीन होती ना, बिल वाली मशीन, मैं कल वंदे भारत में था। जस्ट अभी चढ़े हैं। नहीं अब हमारे सुनो पास तो, सब कुछ आ जाएगा। मुझे मेरी कंपनी में बिल लगाने पड़ते हैं, जितने भी मेरी स्पेंडिंग होती है ना। अच्छा अच्छा। कल भी मैंने वंदे भारत में बिल लिया था अपना, वो हाँ मैंने बिल मांगा, लेकिन वो बिल जो है वो हैंडमेड बिल है, मशीन वाला बिल दे दो। एक खाना लिया था 2 थाली थी और 3 पानी। पहले तो आप पहले तो स्वीट खाओ, क्योंकि हम दे के बेचते हैं। अब स्वीट तो यार वहाँ किसी को दे नहीं रहे। ये लोग आराम पत्ती कर रहा है हरामी पंथी कर रहा, सर क्या करें बताओ। हम तो अभी हमारा स्टाफ चढ़ेगा ना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टाफ है तो जैसा वो लोग कर रहे हैं हमको झेलना पड़ रहा है। उसमें तो हर चीज़ मेन्यू में अलग अलग रेट लिखी है, आप लोग अलग अलग दे रहे हो यार, गलत बात है। हम सब चीज़ दे के भेज रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दे रहे हैं कि हम यहाँ से कुछ चीज़ नहीं, सारा कुछ दे रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा अपना स्टाफ नहीं है, अभी हम दूसरे स्टाफ से डिपेंड है। इसमें भी GST नंबर है हमारा, ऐसा नहीं नंबर है उसमें भी। नहीं नहीं, मेरे मशीन का बिल निकाल दो एक। और सब मेरा कंपनी का वैसे नहीं, ये तो कंपनी का है ना, रेलवे का बिल कह रहा हूँ मैं। रेलवे का एक बार बिल दे देते ना मुझे, तो मेरी संतुष्टि हो जाती। कितना 2 खाना लिया 2 थाली 3 पानी। पानी आप बता रहे हो नया नया है, नया नया है तो यार, लेकिन कम से कम किसी ने हैंडओवर तो दिया होगा ना। नहीं, हैंडओवर हमने दिया है, ऐसा नहीं लड़कों को भी, हम लोगों को हैंडओवर मिला है। ये यार थाली में देना चाहिए, अब क्या खाएंगे यार। खा लीजिए सर हमारी तरफ से। हम क्या, हमारी तरफ से स्वीट ले लीजिए और क्या। हम लोग तो दे के भेज रहे हैं, बट दे नहीं रहे तो 3 खा पानी, लीजिए सर, उसके लिए सॉरी। पानी का बोतल। ये इसमें बिल नहीं लग सकता पानी बोतल में। कैसा बिल, मतलब समझा नहीं मैं। ये 15 जो 15 की 20 की दे के गया, हाँ हाँ, ये इसका बिल तो नहीं बनेगा, 20 का तो कोई बिल ही नहीं होता है। तो यार फिर बिक क्यों रहा है फिर यार, गलत बात है ना। ये गलत है ना, हम भी कह रहे हैं सर, वो 14 का ही देना तो चाहिए। गलत हो रहा है फिर भाई। और आगे अब यही है कि घंटे और 2 घंटे कर लें, उसके बाद हमारा स्टाफ चढ़ जाएगा, फिर देखते हैं कौन मिलेगा। ऐसे तो यार पूरी ट्रेन में बंदा बेच रहा है, गलत कर रहा है ना काम यार वो। मालूम ही नहीं चलता यार हम कितना दौड़े। और यार ऐसे तो जो बंदा आ गया आपने, आपका ही नहीं, मैं बहुत सारी सुबह से कर चुका हूँ, पर ये है कि झेलना पड़ रहा है इस चक्कर में। तो गलत है ना यार ये, तो अपने स्टाफ को समझाओ ना आप। नहीं है ना, हमारा स्टाफ नहीं है, प्रॉब्लम थी। तो जिसका भी है उससे गलत काम हो रहा है भाई, गलत बात है। नहीं, तब तो स्वीट खाइए सर। स्वीट में नहीं खा रहा यार, वो उसमें रेट कम दिखा रहा है, आप लोग ज़्यादा दे रहे हो, गलत है यार। नहीं, इसका तो सर इतना ही, आप देख लो, चेक बिल दे रहे हैं हम आपको, ऐसा नहीं। वैसे ओनली पनीर का 100 रुपये रेट है। हाँ मटर पनीर का मटर पनीर का तो इसमें 80 रुपये का तुम्हारा वो आपको दिखा रहा है, वो आप बता रहे हो। हाँ, 60 रुपये का वो है, साड़ी का क्या है 60 रुपये का पनीर का सब्जी है। 140 हो गया, 10 रुपये का सूट है। ये 150 उसमें का भाई वैसे मैं हुआ देख है। रहा हूँ उसकी थाली ना 80 रुपये की है। मैंने अच्छे से पढ़ा मेन्यू, उसमें फिर पनीर नहीं है सर, है पनीर नहीं है। तो सब्जी है ना आलू की, तो हमने थोड़ी मांगी हमें पनीर दो। मैंने तो पनीर के लिए वैसे ही बना कर दिया था, वो बंदा देगा तो मैं क्या कोई करूँ। दिक्कत नहीं, आप 80 के हिसाब से दे दीजिए, बाकी पैसा रिटर्न कर दें। 80 130 50 50 हो गए ना, 100 रुपये हो गए। पानी कितने का बेच रहा? पानी कितने का बेच रहा है? 14 रुपये का, 15 का भी नहीं। पानी तो सारे बेच रहे हैं, 20 का ही बेच रहे हैं, और क्या हर जगह बेच रहे हैं। पूरी ट्रेन में 20 का ही जा रहा है। आप आओ मेरे साथ, मैं दिखा दूँ, मेरे पूरे कोच में इतना है। चलो कोई नहीं है। मेरे तो पूरे कोच में इतने का जा रहा है भाई। जो चीज़ जितने की लिखी है उतने की तो दो ना यार, ऐसे थोड़ी होगा, गलत बात है ना ये। हाँ भाई, यही तो लड़का है, यही तो है, खाना दे के गया है, यही तो है। तुम ही हो इधर आओ। क्या होगा? इसी से तो मांगा था मैंने बिल और खाना। खाना मांग रहे हो, 80 वाला दे देते हैं ना। 80 वाला इनने मना किया यार, मैंने पूछा नहीं था 80 वाला कोई कम का नहीं है।
आपने बोला कोई कम का नहीं है। 80 वाला नहीं, आपने 130 का बताया था ना। मैंने बोला कोई कम वाला नहीं, आपने मना कर दिया, कम वाला है ही नहीं। इसमें काय का निकाला है बिल आपने? पानी बोतल का। बताओ अब बताओ, वो लड़का 20 के हिसाब से दे रहा है पानी, बिल थोड़ी मिलेगा 20 के हिसाब से यार। नहीं तो हमने इसीलिए वापस किया, मुझे मालूम है ना, तभी तो मैंने वापस किया। मैं उसको ढूंढूंगा कौन लड़का, मैं भी तो देखूंगा। खाने का और निकाल दो जाए फिर हम लोग। वेज मील का क्या निकाला ये? 76 रुपये। पनीर 95। कितने का बिल निकाला भैया आपने? 180 का। ये 180 का ही रेट है, क्योंकि 80 रुपये वो पनीर का 100 रुपये। मुझे समझ नहीं आ रही, आप थाली बता रहे हो 80 वाली, पैसे हमारे 80 काट रहे हो, बिल निकाल रहे हो 180 का, 360 का। कर ही दिया हम आपको। बिल हमारा इतना ही लगे, हम इससे नीचे बिल नहीं दे सकते आप। 80 वाला चाहिए। खाना 80 जरूर में दे निकालते सकते हैं। हैं। 130 वाला नहीं है बिल आपके पास? 130 वाला तो 100 का रहता है वैसे। 180 का रहता है। यार ये तो नहीं, या तो फिर 180 का चीज़ बेचो या 80 की बेचो। 180 का सर ऐसे। 130 का कोई फिर मतलब ही नहीं बनता है, ऐसे क्यों हो रहा है भाई? 180 का फिर सर कोई लेता नहीं, कट्स लेते हैं, फिर 180 का आप लोगे नहीं कि कट हटा दो उसमें से। वही तो बता रहा हूँ ना, जो चीज़ जितने की उतने की बेचो ना यार। अब बताओ, आपने मुझे 360 का बिल दिया है। ऑलरेडी आपको 80 रुपए उसका 80 रुपए से ही दिया। नहीं, आपने पैसे मुझसे 80 रुपये काटे और बिल मुझे 360 का दे रहे हो। 80 वालों काट के दे दिया ना। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही यार। पैसे जो आप फिर बाद में रिटर्न कर रहे हो, और ये भी आप हटा दे रहे हो सारी प्लेटें में से। बताओ यार, अरे हम तो आपने सर सारी दे रहे हैं, यहाँ अभी इकट्ठी आदमी नहीं ले कर। रहा, अब हम बंदा तो यार यहाँ थोड़ी लेने आएगा यार, थाली में डाल के देना चाहिए आप आपको। ले जाइए। अब क्या खाऊँ यार? तो एक मैसेज कर दीजिए सर सर। एक मैसेज पूछा है, काहे का मैसेज? वो कंप्लेंट काहे की कंप्लेन? जो अच्छा जो ट्वीट करा हुआ है वो, उससे क्या होएगा यार? उससे हमारा ये होगा, कस्टमर को मिले, कस्टमर से हमारी बोला तो मैं ट्वीट डाल देता हूँ, उसमें हो गया काम। नहीं उस नंबर पे नहीं होगा सर, हाँ? मैसेज करना पड़ेगा। हमको भी यहाँ से जो दिखाएंगे वही मैसेज। 139 पे मैसेज कर दीजिए। वो तो फिर कंप्लेन अब तुम्हारी वापस हो जाएगी। IRCTC वाले से बात हुई थी मेरे में। सॉल्व है ना, मिल हैं? जाएगी आपको। प्रॉब्लम तो आप लोग वैसे क्रिएट कर रहे हो ना यार, बेवजह की प्रॉब्लम। जैसे आप मान लो मेरी एक बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, कितने सारे बंदों के साथ आप कर रहे हो ये काम। 130 का जब कुछ है ही नहीं, क्यों दे रहे हो भाई? गलत बात नहीं भाई है। नहीं, आपको 180 का बिल होता है वैसे का। हाँ हम आपसे 130 चार्ज किए, हाँ, तो कम क्यों ले रहे हो? क्योंकि खाना नहीं लगता सर इतना कम। चलो किसी का नहीं है सर। चलो ठीक, एक बार सब मैसेज नहीं होता। बंदा भाई पीछे पीछे आ रहा है, मैसेज डाल दो। मैसेज क्यों डालना है? इतना घपलेबाजी आपने मचा दी है यहाँ पे। बिल निकाल रहे उतने का, पेमेंट ले रहे उतने का। मैसेज डाल दीजिए तो मैं फोटो खींच के भेज दूँगा। मैसेज हाँ। कैसा भाई? कंप्लेंट वापस नहीं करूँगा। ये लोग चला पुराना स्टाफ, हाँ। हम लोग नए आए, अभी हमारा स्टाफ चढ़ा नहीं है। वहाँ पूरे डब्बे में इतनी सारी मिठाई भरी हुई है, क्या करोगे? घर लेके जाओगे क्या? अगर ऐसा करते हैं आप वहीं पे बाल्टी रखवा लो। आप एक बार लड़ने वाली बात है, वही ना, लड़ने लड़ने वाली क्यों? तू गलत बेच रहा है तो रखिए बाल्टी। IRCTC वालों को अधिकतर लोगों को जानते हैं, उनके नंबर भी है मेरे पास। घूम रहा हूँ, गाड़ी में घूम रहा हूँ। घूमने से क्या है? आपके होते हुए भी गलत काम हो रहा है, फिर क्या फायदा घूमने का आपका? कितना घूमो? आपके मैनेजर ने अभी मुझे 180 का बिल निकाल के दिया था। हम आपको मटर पनीर दे रहे हैं। मैंने जब मांगा ही नहीं तो आप क्यों दे रहे हो जबरदस्ती? 80 रुपए की थाली फिर तुम्हारी 130 की हो जाएगी, 50 रुपए का पनीर ऐड कर दोगे। तो उस हिसाब से कंपनी के हिसाब से आपको बिल निकाल के दिया गया। 180 का 180 का निकाल के क्यों दिया? फिर वही तो प्रॉब्लम है, आपके लिए सोचा तो आपने हमारे लिए नहीं अब जो ये काम करा रहे हो कटने चाहिए आपके। यार हम कराते होते ना तो इतना तेल नहीं लगाते आपको, इतनी देर में तो चले गए होते। थोड़ा लैंग्वेज सही से बात करो, बात करनी है। अगर